नमस्कार, प्रणाम। मैं अर्चना तिवारी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है, विश्वास है अच्छे होंगे। कमेंट बॉक्स में बताने के लिए हर हर महादेव, जय माता दी ज़रूर लिखें। आज का बेहद इम्पोर्टेंट वीडियो आपके भाग्य को चमकाने वाला है, आपको धन की प्राप्ति करने वाला है, आपके यश को बढ़ाने वाला है, आपके जो रिश्ते में प्यार है, सबसे ज़्यादा उसको बढ़ाने वाला है। वीडियो स्किप करके बिल्कुल ना देखें। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप पूरा देखेंगे तो कहीं से कोई शब्द छूटेगा नहीं, तो वीडियो आपको ज़्यादा समझ में अच्छा आएगा। इन सारी बातों को जानने के लिए चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि आपके एक लाइक और शेयर से, कमेंट से हमको भी बहुत उम्मीद और विश्वास होता है। अच्छा लगता है कि आप लोग भी वीडियो को पसंद करते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि ऐसा क्या है, एक छोटा-सा उदाहरण कि जैसे कि रक्षाबंधन आया है, अभी कुछ दिन पहले गर्मियों की छुट्टियाँ बीती हैं। तो ख़ासकर मैं पहले ये बता दूँ कि जिसकी बड़ी भाभियाँ होती हैं, उनको ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, या जिसके घर में कुछ ऐसे परिवार होते हैं, बेटी-बहनों को घर में आने से तकलीफ़ें ज़्यादा हो जाती हैं। और वो ऐसे तकलीफ़ हो जाती है कि जैसे कुछ देने-लेने में या रहने में, रहन-सहन में, खान-पान में उनकी व्यवस्था नहीं बैठ पाती है, और इसके कारण उनको अनेक कमियों का, अनेक लड़ाई-झगड़ों का, कलह का सामना करना पड़ता है। वीडियो बिल्कुल सच्चा होने वाला है। थोड़ा ये सत्य बातें हैं, इसीलिए किसी को इससे ठेस ना पहुँचे, कोई बात व्यक्तिगत या पर्सनल नहीं है। जो भी है वो सामाजिक देन है, नेचुरली देन है, भगवान की प्रतिक्रिया है। इसी के माध्यम से किसी को दंडित किया जाता है, और इसी के माध्यम से किसी के साथ न्याय किया जाता है। तो ये भगवान की एक प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया को समझने के लिए कुछ शब्दों को देना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो नंदों के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं, और वो क्या करती हैं, शादी के बाद ये सोचती हैं कि आज भी मेरा पहले जैसा हक हो, और मुझे इन सारी चीज़ों को इस तरह मिले, पूछे, हमारा मान-सम्मान हो, हमारा भाई हमसे प्यार करे, हमारी भौजाइयाँ हमसे प्यार करें, हमारे माता-पिता हमारी तरफ रहें, हम चाहे जो करें। तो ये आप बिल्कुल सरासर गलत करती हैं, क्योंकि ये एक ऐसा वीडियो है कि जिसके माध्यम से आप एक नई सीख मिलेगी, एक नया उदाहरण मिलेगा। अगर आप लड़की हैं तो आपको ये सोचना चाहिए आपकी शादी-विवाह होने के बाद कि आपका उस घर में वही हक है कि जो सम्मान से एक मेहमान का होता है। आपको भी कहीं देख के आपके माता-पिता ने किया है, तो आपका वहाँ हक है, और जो चीज़ें आपको चाहिए, जो आपके सुविधा के अनुसार चाहिए, जो आपको खुश रखता है वो चाहिए, जो आपका सम्मान देता है वो चाहिए। तो जो चीज़ और जो सम्मान और जो रहन-सहन, सुख-सुविधाएँ आपको चाहिए, वही आपकी भाभी को भी चाहिए। तो उनको लेने दें, क्योंकि जो आप सारी चीज़ें अपने ससुराल में उम्मीद करती हैं और चाहती हैं, वही चीज़ें अपनी भाभियों को भी अपने ससुराल में लेने दें। एक अपना होकर, और एक ही कास्ट मतलब, मेरे कहने का मतलब एक ही लिंग का होकर महिला महिला का ही दुश्मन न बने, क्योंकि ये समाज का उदाहरण खराब हो जाएगा, और इससे छवि आपकी खराब होती है, आपके मान-सम्मान में कमी आती है। क्योंकि जो स्त्री नहीं चाहती कि दूसरी स्त्री के प्रति उसका पुरुष झुके या उसका पति झुके, तो वो नहीं झुक पाता, क्योंकि किसी न किसी के कारण अपना ही होता है, वो अपने में ढल कर ही रहता है। और वो पत्नी जो सच्ची होती है, वो हमेशा प्रयासरत रहती है कि आप गलत हैं तो आपको गलत साबित करें। तो इसीलिए आपको चाहिए कि आप अपने मायके में हमेशा सामंजस्य बैठा कर रहें। आप लालच किसी से ना करें, क्योंकि देने वाला आपको भगवान है, और माँगने वाले आप सिर्फ़ उन्हीं से हैं। जो आपको मिले खुशी से ग्रहण करें, अच्छा हो तो भी अच्छा है, अगर बुरा है तो भी अच्छा है, कहना सीख लें। अगर आपको सम्मान मिलता है तो सही, नहीं भी मिलता है किसी कारणवश, तो आप सम्मान के अधीन न बनें, क्योंकि कर्म से ही अपना सम्मान मिलता है। अगर कर्म छवि अच्छी है आपकी, तो सम्मान अवश्य मिलेगा। तो इसलिए आप ऐसा करें, और बिल्कुल इस बात से गुस्सा ना हों कि मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि जो आपको मिल रहा है वो आपके कर्मों का ही दंड है। तो आप इससे पश्चाताप ना करें, अपने आप को कम टाइम दें, कम समय दें, और मेहमान नवाज़ी की तरह ही मेहमान बनकर ही रहें, ना कि घर की तरह। अगर घर की तरह बनती हैं तो फिर बिल्कुल घर की तरह बन जाइए कि हर सुख-दुःख आपका और सबका है। लेकिन अगर मेहमान भी हैं और घर की तरह बनती हैं, तो आग लगाने के सिवा कोई काम नहीं होता है।
तो ये उदाहरण और ये बातें उन नंदों के लिए थी। अब चलते हैं भौजाइयों की तरफ कि क्या करेंगी। भौजाइयाँ, जैसे भौजाइयाँ नंद अगर घर में आती है तो भौजाइयों को तकलीफ़ होने लगती है कि ये ले जाएँगी, वो ले जाएँगी, ऐसे करेंगी, वैसे करेंगी, हुकूमत चलाएँगी। तो ये शास्त्र की देन है कि नंद और भौजाई और सास का कुछ न कुछ थोड़ा बहुत तो कभी-कभार हो ही जाता है। लेकिन इससे मिठास नहीं कम होता, प्यार नहीं कम होता, अपनापन नहीं कम होता। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें और आपकी नंद अगर आपके घर में आती हैं, तो सबसे पहले आप इन चीज़ों को जानें कि पत्नी 2 तरीके की होती है। एक पत्नी पत्नी ही होती है जो पति को सिर्फ़ पतन से बचाती है या पतन की तरफ ढकेल देती है। और एक पत्नी धर्म पत्नी होती है, जो अपने पति के रास्ते में आए हुए हर दुःख, दर्द, हर काँटे को अपने ऊपर भी ढालती है और उसके हर दर्द में अपने आप को दर्द देती है, हर सुख में अपने उसके सुख में अपने आप को सुख का अनुभव कराती है और हर दुःख से निकाल कर एक धर्म की तरफ उसको बढ़ाती है, तो उसको धर्म पत्नी कहा जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि हर रिश्ता आपके हिसाब से हो, तो आप समझदार बनें और थोड़ी बातों को, नोक-झोंक को या ज़िंदगी जो है वो ज़िद्दी ना बनाएँ और सहने की क्षमता बनाएँ, क्योंकि समय एक हिसाब से नहीं होता और समय को भी इतना समय नहीं कि समय को समय दे सके। तो इसीलिए आप एक समान ना रहिए, ये ना सोचिए कि अगर कोई आपकी बात नंद कह ही दी, तो बहुत दिनों तक आपके साथ रहने वाला है, क्योंकि हर सुख के बाद दुःख आता है और दुःख के बाद सुख आता है, इसका अनुभव भी ज़रूर होता है। तो इन बातों पर विशेष ध्यान दें और ये रहा पत्नी के लिए। अब आप नंदे के लिए जो करती हैं, वो सिर्फ़ आप नंद के लिए नहीं, अपने लिए भी करती हैं। अपने लिए आप क्या करती हैं, अगर नंद आपके घर में आती है, तो आपकी सबसे पहले भाई-बहन में प्यार तो बढ़ता ही है। किसी न किसी बात पे हमेशा इस बात की दुआ देती है कि भाई मेरा ठीक रहे, क्योंकि उसके मन में हमेशा ये विचार होता है कि मेरा भाई खुश रहे, ठीक रहे। और जब उसकी साँसें आपसे जुड़ी हैं, तो अगर भाई खुश होगा तो आपके साथ खुश होगा, तो आपको भी वो दुआ लगती है। दूसरी बात, अगर आपकी के घर की बहन और बेटियाँ खुश हैं, तो आपके पति का बुध ग्रह जो होता है, वो ठीक रहता है। बुध ग्रह ठीक होने का मतलब है आपका पति जो काम करेगा, उसमें सोच समझ कर करेगा। जो बुद्धियाँ उसको मिलेंगी, वो सोच समझ वाली बुद्धियाँ मिलेगी, विचारवान मिलेगी, सम्मानजनक मिलेगी। अगर किसी काम को वो सही तरीके से करना सीख रहा है, तो उसमें और प्रगति होगी। तो बुध ग्रह मतलब आपको हर तरीके से बुद्धि प्रदान करेगा और बुद्धि उसी के पास होती है जिसके पास माता सरस्वती होती हैं और जिसके पास सरस्वती होती हैं उसी के पास लक्ष्मी भी जाती हैं। तो आपको खुश होना चाहिए कि आपके पति का बुध ग्रह, सिर्फ़ बुध ग्रह आपको ना कोई व्रत, उपवास, दान दक्षिणा करने से, अगर सिर्फ़ भाई-बहन का, बुआ-मौसी का प्यार, रिश्ते में प्यार बना रहता है, तो भी खुश रहते हैं। और भगवान बुद्ध ही बुध ग्रह के देवता हैं, तो वो गणेश विघ्नहर्ता और विघ्नहर्ता, लंबोदर, गणेश जो हैं, वो हमेशा आपके बंधकों को काटते हैं, आपकी प्रतिक्रिया को बढ़ाते हैं, सुख समृद्धि, सौभाग्य प्रदान करते हैं। उनकी 2 पत्नियाँ रिद्धि-सिद्धि हैं, जो अंग-अंग में आपके विराजमान होती हैं। तो इसलिए इस बात का बेहद ख़्याल रखें कि जब आपकी ननद आपसे कुछ कहती हैं या सुनती हैं या उनके प्रति आप कुछ विचारधाराएँ गलत बनाती हैं, तो ये दोष आपको पकड़ता है। लेकिन अगर यही वो कुछ भी कहें और आप सही करती हैं, तो जितनी ये रिद्धि-सिद्धियाँ देवी हैं या गणेश जी के जितने मतलब शस्त्र हैं, उनका आशीर्वाद है, वो सब आपको लगते हैं। तो आप अपने आप को फला-फुला रही हैं, ना कि अपने नंद को। तो इसलिए थोड़ा साहस और हिम्मत अपने शरीर में ज़रूर रखें और सबके रिश्ते एक समान नहीं होते हैं, सब लोग एक समान नहीं होते हैं। तो इसीलिए वो कुछ दिनों के लिए हैं, तो उनका निरादर ना करें घर में और अपने घर में मान-सम्मान के साथ उनकी विदाई करें। दूसरी बात, आप अगर आपकी नंद आती हैं आपके घर में, तो समझ लीजिए कि अश्वमेध यज्ञ का जब जग का फल होता है, वो आपको मिलता है। आप उनकी सेवा करती हैं, चाहे वो छोटी हों, चाहे बड़ी हों, लेकिन शादी होने के बाद वो आपके मेहमान, भगवान सब कुछ हैं। तो इसीलिए मेहमान भगवान के समान होते हैं। तो आप उनका मान-सम्मान ज़रूर करें। दूसरी बात, अगर पति आते हैं उनके, तो उनसे भी ज़्यादा फल मिलता है, पुण्य फल की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर उनके साथ उनके बच्चे, उनकी बेटी आती है, जो आपके भांजे-भांजी होते हैं, तो आपको और भी फल मिलता है।
तो इसलिए आपको अवसर मिला है कि आप चारों धाम जाने की बात आपके पास व्यवस्था अगर ना हो, तो अगर आपको चारों साधारण सी बात है कि आप सोच सकती हैं कि आपको चारों धाम जाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, गाड़ियों की सुविधा चाहिए, साथ रहने के लिए चाहिए, पूरा समय चाहिए, खाने-पीने की व्यवस्था चाहिए, रुकने की व्यवस्था चाहिए, अपने आप को मेंटेन करने की व्यवस्था चाहिए। तो सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए, तब आप जाके चारों धाम करके उसका फल प्राप्त कर सकती हैं। लेकिन आप अपने घर में सिर्फ़ अपनी शक्तियों को संजोकर, अपनी गलत आदतों को हटाकर, उनके मान-सम्मान को बढ़ाकर, आपके घर में खुशी से जो नमक रोटी है खिलाकर, आप ये अश्वमेध यज्ञ और चारों धाम यज्ञ होने का सिर्फ़ साल में अगर एक बार आ जाएँ, तो आप इसका फल पा सकती हैं। अगर आपके घर में बार-बार आते हैं, हर महीने में आते हैं, तो उनका तो जो होगा वो तो अलग होगा। अगर परेशानियों में डालने के लिए आपको आएँगे तो उनको तो दंडित होना है। पर अगर बार-बार आपके घर आते हैं, तो आपको ये फल बार-बार प्राप्त होता है। तो इससे परेशान ना हों और बिल्कुल इस रक्षाबंधन में अपनी नंदों को अच्छी विदाई करें, अच्छा दें, गिफ्ट में जो दें उनको गिफ्ट के साथ मान-सम्मान दें, वो आपके घर से रूठ के ना जाएँ, इसका विशेष रूप से ख़्याल रखें और रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त में ही रक्षाबंधन बाँधें। वो शुभ मुहूर्त का टाइम 1:32 से शुरू हो रहा है और शाम को 9:08 तक रह रहा है। इसी बीच में बाँधें और सारे जानकारी उपस्थित करने के लिए या सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए पिछली वीडियो में मैंने डाला है, उसको देख लें। अगर ना देख पाएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो स्वयं आपके पास जाएगा। आप सर्च भी कर सकते हैं ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि। आपको अनेक इस तरह के उदाहरण वाले वीडियो आपको समझाने के लिए जो आपको कोई नहीं बताएगा, वो सच्ची बातें मैं आपको बता रही हूँ। तो इसको सुनें, जानें और देखें, विचार करें कि आपकी एक गलती के कारण आपसे अनेक गलतियाँ होती हैं, जिसके पाप से आप में, आपके कर्मों में, आपके किस्मत में कमी आती है और आप भाग्य का खेल समझ लेते हैं। तो इसीलिए ये ग्रहों का खेल है और आपके भाग्य का खेल है। आप किसी अच्छी चीज़ को जाने ना दें, जो चीज़ आपको बाधा पहुँचाती है, दर्द देती है, तो समझ लीजिए कि आप सही काम कर रहे हैं। तो अच्छा लगा हो वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पुरुष हैं, आप पिता हैं, आप ससुर हैं, तो अपने घर में बहुओं को, बेटियों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। जय माता दी, हर हर महादेव।